नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो रावण था, लंकापति रावण, जो कि मृत्यु के समय लक्ष्मण जी को 3 ज्ञान दिए थे। जी हाँ दोस्तों, जो रावण था उसने मरते वक्त लक्ष्मण जी को, भगवान श्री राम के भाई को 3 ज्ञान दिए थे। उन्हीं 3 ज्ञानों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर वो 3 बातें अगर आप आज जान लेते हैं और अपने जीवन में इसको अमल करते हैं तो आप कभी भी ना ही हारेंगे, ना ही कभी दुखी होंगे, ना ही आपका वर्चस्व कभी समाप्त होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जानते होंगे रावण को, जो कि दशहरा के पर्व में जिनको जलाया जाता है, प्रभु श्री राम ने जिनका वध किया था। और मैं आप सभी को बता दूं कि रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक महापंडित था। जी हाँ दोस्तों, रावण के पिता एक पंडित थे, इसलिए वो महाज्ञानी हुआ करते थे और भगवान शंकर शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और ब्रह्मा जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनके जैसा भक्ति पाठ आज तक किसी ने नहीं किया होगा। वो हर शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्हें हर प्रकार के वेद पुराण का ज्ञान था। ऐसा ज्ञान जिसको अभी तक किसी को भी उस तरीके का ज्ञान नहीं होगा। इतने बड़े, उनको हर प्रकार का मंत्र तंत्र हर चीज़ कंठस्थ याद रहता था। इतने बड़े महापंडित थे, महाज्ञानी थे रावण। मगर उनको अहंकार हो गया था, क्योंकि उनके पिता तो ब्राह्मण थे मगर उनकी जो माता थी वो एक राक्षसी थी और इसीलिए उनके अंदर भी राक्षसों वाला गुण आ गया था। और उन्हें अपने बल में और अपना जो भी उनके पास में ज्ञान था उसका उनको घमंड हो गया था और इसी घमंड के चलते उनकी मृत्यु हुई भगवान श्री राम के द्वारा। तो दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जो लक्ष्मण जी थे उनको उन्होंने क्या 3 ज्ञान दिया था, मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। ये 3 ज्ञान अगर आप जान लेते हैं और अमल कर लेते हैं अपने जीवन में तो फिर आपसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले जब रावण को बाण लगी और वह नीचे गिरा तो उनके जो नाभि थी वहाँ पे उनको बाण लगी और उनके नाभि में अमृत था। तो अमृत धीरे धीरे बह रहा था। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण का जो नाभि का अमृत है वो ख़त्म हो, उससे पहले तुम जाओ और वहाँ रावण से प्रार्थना करो कि मुझे 3 ज्ञाने, जो आपके पास जो 3 ज्ञान है वो मुझे प्रदान करने की कृपा करे। और लक्ष्मण जी रावण के पास गए और सबसे पहले वो सिर के पास खड़े हो गए और रावण जी से प्रार्थना की और कहा कि हे लंकेश्वर, मैं आपसे 3 ज्ञान लेने वाला हूँ जो आपके पास है। मगर रावण ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कुछ कहा और वो शांत रहे। उसके बाद लक्ष्मण जी वापिस आए और भगवान श्री राम को बताया कि वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो राम जी ने सहजता से कहा कि आप उनके सर के पास गए थे, आप जाओ और उनके पैर के पास, कभी भी किसी से ज्ञान लेना हो किसी गुरुवर के सामने तो उनके पैर के सामने, पैर के पास नीचे बैठ के उनसे ज्ञान लिया जाता है, ना कि सर के पास बैठ के कभी ज्ञान लिया जाता है। फिर लक्ष्मण जी गए सर के पास और फिर से उनसे प्रार्थना की। तो रावण ने यहाँ पे कहा, तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे पैर के पास में आए हो और तुम मेरा शिष्य बन चुके हो, इसलिए मैं मरने से पहले तुमको 3 ज्ञान जरूर दूंगा। तो सबसे पहला जो ज्ञान था, ध्यान से सुनना दोस्तों और अमल करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जो पहला ज्ञान है उसमें उन्होंने कहा था, कभी किसी को, कोई कितना भी आपका करीबी मित्र हो या रिश्तेदार हो, कभी भी अपना रहस्य और अपनी दुर्बलता कभी किसी से शेयर मत करना, कभी किसी को मत बताना। क्योंकि मैंने बताई थी कि मुझे, जब मैंने तपस्या की थी और भगवान जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने यमराज को कहकर जो रावण की नाभि थी वहाँ पे अमृत का कलश रखवाया था और इसका ज्ञान आज तक किसी को पता नहीं था। मगर मैंने अपने प्रिय जो भाई था विभीषण, जो मेरा प्रिय भाई था विभीषण, उसको मैंने ये चीज़ बताई और देखो उन्होंने फिर मेरी आज जो मुझे बाण लगा है यहाँ नाभि पे अमृत पे,
इन्हीं के कारण लगा है, क्योंकि इनको पता था मेरा जो रहस्य, अगर मैं ये चीज़ें इनको नहीं बताता तो आज हो सकता था कि मैं युद्ध में नहीं हारता और मुझे इस तरीके से बाण नहीं लगता। अब बता दूं मैं जो दूसरी बात है, दूसरी बात ये थी दोस्तों कि कभी भी अच्छा जो काम हो, शुभ काम हो, उसको कभी भी टालना नहीं चाहिए। हो अशुभ काम जो हो, जो गलत काम है, उसको टालना चाहिए। जो शुभ काम है उसको तुरंत कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रावण ने बताया कि जब शूर्पणखा का नाक कटा था और वो उनके पास आई थी, तभी उनको दिल में जिज्ञासा हो रही थी कि वो भगवान श्री राम के शरण में चले जाए, मगर उन्होंने नहीं गया, देरी कर दी। उसके बाद जो कुंभकर्ण थे और उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने भी मरने से पहले समझाया कि ये भगवान हैं, जाइए उनके शरण में चले जाइए, मगर मैंने उनके बातों को ध्यान में नहीं दिया और देखो आज मेरी क्या हालत है। मगर जो गलत कार्य था, जैसे कि सीता जी का अपहरण करना, वो एक गलत कार्य था और मैंने उसको सोचा और दूसरे ही दिन जाके दूसरे पल में मैंने सीता जी का हरण कर लिया और ये गलत कार्य था, जिस गलत कार्य के कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। तो कभी भी शुभ कार्य को नहीं टालना चाहिए। जो अच्छा जो भाव आता है दिल में, मन में, उसको तुरंत कर लेना चाहिए और जो गलत स्वभाव आता है उसको हमेशा टालते रहना चाहिए, उसको आने ही नहीं देना चाहिए। जितने बार आए उसको टाल दो, मगर जो अच्छा चीज़ है उसको कभी मत टालो। तो आपने ये दो ज्ञान की बातें सीख ली होगी। और तीसरा ज्ञान ये है दोस्तों, कभी भी अपने शत्रु को सरल नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, आपका कोई भी शत्रु हो उसको कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सरल नहीं समझना चाहिए। जब जो रावण था वो तपस्या किया ब्रह्मदेव का, और ब्रह्मदेव जब प्रसन्न हुए और उनको वरदान देने के लिए आए तो रावण ने कहा कि मुझे कोई भी देवता, दानव और यक्ष, गंधर्व, कोई भी जानवर, इस तरीके से हर किसी का उन्होंने नाम लिया जिनसे उनको डर था, उन्होंने सबका नाम लिया। मगर रावण ने मानव और वानर, ये दो लोगों को कमज़ोर समझा अपने इस जीवन में। वो उन्होंने सोचा कि मानव और वानर मेरा क्या कर लेंगे। और देखिए, एक मानव और एक वानर जो कि भगवान के ही रूप थे, मगर उन्होंने रूप लेकर, मानव और वानर का रूप लेकर उनको मृत्यु प्रदान किया। किसको? रावण को। तो रावण ने यही कहा, कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैंने शत्रु को समझा कि ये वानर हैं और मानव हैं, तो ये मेरा क्या कर लेंगे। और देखिए, आज मैंने कमज़ोर समझा, हल्के में लिया, तो आज मेरी क्या दुर्दशा हो गई है और आज मैं ये ज़मीन में पड़ा हूँ। तो दोस्तों, यही 3 बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी। और ये जो 3 बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हमेशा आप कामयाब होते रहेंगे। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से भरे रिलेटेड एक से बढ़कर एक टॉपिक हो, वीडियोस हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या आपके पास कोई कहानी हो, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दूँगा। वहाँ पर जाके आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए आया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, ये जो ज्ञान की बातें हैं उसको आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों और मित्रों को, क्योंकि ये जो 3 बातें हैं वो सभी के पास पहुँच जाए और सभी इन बातों का अमल करें। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए, फिर से नए वीडियो के साथ में हाजिर हो जाऊँगा मेरे इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।